सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 57 निरंकारी संत समागम का ये आखिरी रोज़ और महाराष्ट्र में जहाँ पिछले 3 दिनों से सभी वो आनंद उठा रहे हैं, एक भक्तिमय हर पल अपना जी रहे हैं, एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इस निराकार से जुड़ा हुआ है। ये निराकार हर समय क्या साथ इसने जिसने भी कायम किया, वो एक भक्त की अवस्था, एक भक्त का जीवन जी रहा है। भक्ति रोम रोम में बस गई है। तो कैसे ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है? हर कोई अपने जीवन में हर समय का भक्त बन सकता है। तो ऐसा ही जीवन संतों ने हमेशा से संदेश दिया कि जीने का ये संभवता है, और मनुष्य जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर लें। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फर्क आ जाता है, वो कितना देखने में कि रूप आकार या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के। कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हों, या रहन सहन का तरीका, या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि, कितने भी अगर हम देखें कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं, और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोल कर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीक़ों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा। वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रहीं, और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे बुज़ुर्ग नौजवान हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका, ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की, ये मुफ्त में
ये परमात्मा मिला है। और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरें तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा, जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो कैसे एक इंसानों को अगर हर समय का सुकून चाहिए तो ये परमात्मा का मिलन अपने जीवन में एक मिक होना है, एकत्व लाना है। और कैसे फिर ये ही सौदा है जिसको एक कीमती भी बोला गया है, जिसको फ्री भी बोला गया है, कि बस अपने अहंकार, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़ देंगे तो फिर एक समर्पित भाव आएगा। इस परमात्मा के एहसास में दिल पिघल के इसको सिर्फ प्यार करेगा। ऐसा ही सौदा अगर ये हर एक के जीवन में आता है तो वाकई ही हर किसी का जीवन महक उठता है। ये संसार की भी अवस्था अगर हम देखते हैं कि एक बार बार फोकस आता है कि जीना किस तरह है, वो तरीका जीने का क्या है, किस तरह एक अंदर से अपना स्वभाव बनाना है, एक जीवन में मिठास लानी है, प्रीत, नम्रता, एक ऐसे अन्य और अच्छे गुणों को अपनाकर हर समय वो गुणों में उनका प्रदर्शन हो, स्वभाव में, एक्शंस में, कर्म में। तो ऐसा अगर इंसान बनता है तो वो एक पूर्ण इंसान है, एक वो सच्चा मानव है। और कैसे एक कहानी जो दासी ने पढ़ी कि किस तरह एक व्यक्ति कहीं जा रहा, किसी को नज़र आया और वो देख रहा है इंसान की दिन का समय है, लाइट पूरी है, फिर भी उस इंसान ने एक फ्लैशलाइट, टॉर्च अपने हाथ में जगा कर रखी है। और अब वो इतनी सोच में कि ये इंसान तो कभी पहले देखा नहीं, शायद हमारे गांव में नया आया है, पर फिर भी वो रोशनी के समय जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो भी एक टॉर्च का क्यों प्रयोग कर रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी है, इसकी लाइट क्या ही दिखाएगी, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। आगे चलते चलते वो इंसान जब उस जगह रहता है तो रोज़ वो उसी तरह निकल पड़ता है दिन की रोशनी में, अपनी टॉर्च लिए, टॉर्च जगाए। और अब पूरा गांव ही परेशान कि ये क्या बात है, दिन में टॉर्च लेकर ये क्यों घूमता रहता है। तो
किसी ने फिर कुछ समय और निकलने के बाद उस व्यक्ति के जब जीवन में काफ़ी साल और निकल गए, तो एक बार जाके देखा कि अब उस व्यक्ति की तबीयत भी बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल अपने अंत की ओर जीवन काल के पहुंच ही गया है। तो तब जाके उससे पूछा कि आप अब इस बिस्तर तक ही सीमित रह गए हैं, कहीं अपने आप चल भी नहीं सकते, फिर भी आपने ये टॉर्च अभी तक जलाई है जो हर दिन आप लेकर सूर्य की रोशनी के बावजूद भी ऑन रखते थे, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो वो इंसान आगे से कहता है कि इतने साल मैंने बिता दिए इंसान ढूंढने में। पहले तो लगा कि एक सूर्य की रोशनी है तो मुझे शायद इंसान मिल जाएंगे, एक लगा कि ऐसा समय बीत रहा है, मुझे कोई अनपढ़ मिले, कोई पढ़े लिखे मिले, कोई अलग किसी प्रांत के ऊपर आधारित मिले, कोई अपना एक अस्तित्व किसी एक तरह से अपनी महत्वता बताते हुए लोग मिले। बहुत ढूंढा पर कोई इंसान नहीं मिला कि कैसे ये इंसान मैंने जब देखा नहीं मिल रहे, तो फिर एक टॉर्च का उपयोग भी कर लिया कि शायद सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ जिससे बात करूँगा और उसको उसके अंदर का इंसान ढूंढूंगा तो शायद कुछ मिल जाए। तो बात वही जो वो कहना चाह रहा था कि हम कैसे हर समय अगर ऐसा करके एक इंसानियत को खोते हैं, तो वो बात समझाते समझाते आगे वो फिर से उस व्यक्ति से बात करते हुए कहता कि अब क्या आपको इंसान मिल गए इतने साल सूर्य की रोशनी में भी जो नहीं मिले थे, अब क्या टॉर्च की लाइट से ढूंढने से मिल गए? तो वो आगे कहता कि इंसान तो कोई नहीं मिला, पर शुक्र है किसी ने मेरी टॉर्च नहीं चुराई, क्योंकि काफ़ी हर समय ऐसे भी लोग दिखे जिनकी नज़र होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो, कहीं मैं इधर उधर ये रख दूं और वो चुरा कर ले जाएं। तो इंसान की अवस्था इस कहानी के माध्यम से ये दृष्टि, इस दृष्टिकोण से कि कैसे एक इंसान का स्वभाव क्या बनता जा रहा है, जो इतना दैवीय इंसान, परमात्मा की अंश इंसान, एक बहुत ही इनोसेंस रखने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर, और कैसे वो शरीर फिर दुनियावी माया में रहकर एक इतना अपने आइडिया से करप्टेड होके, एक अपनी सोच को इतनी दूषित करके, ये आत्मा भी अब इतनी कंफ्यूज कि जिस शरीर में है जो एक दुनियावी माया दिख रही है, ये अस्तित्व कहीं इसी में ही खो गया, अपनी असली पहचान खो गई। तो कैसे अपनी असली पहचान को वापस एक असली रूप अपना देखा जाए? तो बात वही कि संतों का संग करके ही, एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही ये अपना असली रूप इस आत्मा को नज़र आता है, ये परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ भक्ति का रंग लेते हुए अपने जीवन में फिर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से सब रिश्ते, सब जिम्मेवारियाँ निभाते हुए जी लेता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ वही एक कोशिश हर समय की करनी है कि इस निराकार से जितना जुड़ेंगे उतना एक असली इंसान हमारे अंदर का इंसानियत बाहर आएगी, और उसी इंसानियत को जीवित रखना है जब तक वाकई ही ये मौत ना आए। तो मरने से पहले ये जीने का सौदा है ब्रह्म ज्ञान, कि हर पल में जी लें, चाहे मौत तो एक बार ही आनी है, पर ये जीवन के पल हर समय इस तरह जिएं कि वाकई ही जीवन जी रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन को जहाँ एक खुशहाल जीवन अपनी एक माइंडसेट से इस निराकार के आश्रय से कर सकता है, वो फिर आनंद की अवस्था में हर समय रहकर शुक्राने भाव में रह सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। और पिछले कुछ दिनों से
आप सभी महापुरुष जो अब समागम के ये कंक्लूजन रूप भी आज का दिन, तो कैसे सेवाओं में कितने समर्पित रहे, और वो भाव, चाहे वो महापुरुष जो उपस्थित हो पाए या नहीं हो पाए, तो भाव हरेक का, ध्यान हरेक का इस समागम की ओर ही, इस निराकार की ओर ही लगा रहा। और ऐसा ही अवस्था कि वो कोशिश सेवा की, ये संदेश को, एक ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुंचाने की, तो सभी ने जहाँ एक सबसे पहले एक वो प्रयत्न करना है कि खुद को इतना संवार लें कि किसी को कुछ प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे कर्म ही हमारा एक प्रचार का साक्षात रूप बने कि हर कोई एक अपने आप में पूर्ण मुकम्मल इंसान बनकर जीता चला जाए, ताकि फिर ये संदेश भी कि कैसे एक इस तरह भी जिया जा सकता है, वो संदेश हर एक तक पहुँचे। हर एक की आत्मा इस परमात्मा से मिलकर ये हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है, तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है, तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं, आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है, उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से, नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें, तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला जाते हैं,
क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया
तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो
आ रही है। खत्म कहानी भाई इसकी। दो जन इधर है, रुको गोली मारते पहले। इधर उठ, भाग रहा उठ। मार दिया गोली भाई इसको भी। चलो निकलते कार को लेके भाई यहाँ से। कार को भी बदल देते भाई यहाँ पे। कार को जल्दी से बदलते हैं भाई, नहीं तो लोग अभी पीछा कर लेंगे। क्या हो रहा है? लोग कार को लेके निकलते हैं यहाँ से। और नो देखो भाई। इधर रोड पे आ गए भाई हम। पुलिस लोग खोजिए अब भाई वो लोग। इधर पे एक दिन भाग रहा, देखो कैसे भाग रहा। एक जन तो भाग गया लगता। किधर गया भाग के पता भी नहीं चल रहा है। इधर पे दो जन देखो, तीन जन है इधर। कहानी खिला रही उन लोग के। देखो कैसे आ रहा है पुलिस वाला एकदम
कार को तोड़ते फोड़ते। चलते अभी ऊपर लेके। ओ लेके चलते भाई ऊपर अब। क्या उदास तो कार को रिपेयर कर लेते भाई इधर पे। चलो पुलिस वाले भाई गुम हो गए, अभी इधर ही खोज रहे थे सब। कोई इंसान नहीं दिख रहा इधर भाई, सब इधर पे है इधर। चलो खत्म कहानी। इधर पे भाई 3 जन भाग रहे, लोग इन लोग को मारते। ये बच गए लोग। ये भी बच गया भाई। इधर पे एक जन भाग रहा, भागो भागो। अबे देखो पुलिस लोग फिर गुम हो जाएंगे लोग। चलो आगे पहाड़ पे। सब क्या रखे भाई लोग।
इन लोगों तो पहले यहाँ से गोली मारना पड़ेगा। देखो चलो कहानी खलास। पहाड़ पे आ गए उन लोग, खोजे अब वहीं। इतना खोजेंगे मैं मिलूंगा ही नहीं भाई उन लोग को। खोजने तो जितना खोजेंगे भाई, अपन इधर इंजॉय करेंगे अपन। हम कहाँ आ गए भाई? इधर पे। अभी इधर पे वो करते हैं भाई, देखते हैं। चलते अब सीधा रोड पे भाई। तो हाँ रोड आ गए भाई, रोड पे हम। ये वो सेट यार, अपनी ही कहानी खलास। अपना ही डेड हो गया इधर। तो चलते अभी फिर से कार को लेते हैं इधर पे भाई। फिर चल, फिर इसके बाद मिल गई कार भाई, लेके निकलते हैं यहाँ से। देखो स्पीड में कार चला रहे हैं। वो एक्सीडेंट वो हो गया इनका। इधर से निकलते हैं भाई। इसको गोली मार दे भाई। ले और किधर ही गए सब? इधर पे एक जन भाग रहा है, इधर पे इसको भी मार दे। उधर पे भाग रहा है देखो। और सब किधर गए? देखते भी इधर कोई ना कोई मिलेगा। देखो इधर पे एक जन। पहले तो पुलिस वाले को मारते हैं। रुको चलो निकलते हैं यहाँ से आगे। आगे भी आ रही हैं। आजा आजा। चलो यहाँ से। चलो यहाँ से बचिए भाई। निकलते आगे अभी हम। बस वो सीट फिर से मरी है यार। फिर से कहानी खलास अपना यहाँ। चलते अभी फिर से कार को लेते हैं इधर पे हम। देखते कौन सा कार मिलता है अभी हमको। मिल गया। ये क्या मिल गया भाई? वो बहुत डेंजर। ब्लास्ट। अब सबको ब्लास्ट करने में मज़ा आएगा इधर भाई। जितनी कार सबको ब्लास्ट कर देंगे भाई। इधर पे भी ब्लास्ट कर देंगे। ब्लास्ट होने वाला है भाई। हो गया है। चलो ये सब ब्लास्ट हो गया भाई इधर भी। ब्लास्ट भी सबको ब्लास्ट करेंगे। वही भी ब्लास्ट।
इधर पे आएगी ब्लास्ट। ब्लास्ट है भी। आ रही इधर भी भाई, आ रही सबको ब्लास्ट कर देंगे भाई इधर पे। गए काम से। इधर पे आए हमारी 2 पुलिस ब्लास्ट। इधर पे भी आ गए। निकलते हैं यहाँ से भाई। ब्लास्ट। सबको ब्लास्ट कर देगा इधर भी। इधर पे आए 2 लोग। इधर पे आ गए देखो। पीछे भी आ रहे हैं। किधर गए वो लोग? इधर आ रहे हैं देखो। ये इधर पे एक जन गोली मार रहा है। इधर पे आ गए देखो। इधर पे एक जन खड़ा है देखो। यदि सामने ही आ गए। सबको ब्लास्ट करेंगे बोले। इधर भी आ गए। गया 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 गांव से भी। गया है भी काम से। सब पीछे कर रहे हैं ना। इधर पे आ रहे हैं। इधर पे आएगा भाई देखो। इधर सामने से आ रहा है।
पुलिस का एकदम पीछे ही लगा हुआ है भाई, देखो सबको सबको ख़त्म कर देंगे। आज निकलना पड़ेगा, नहीं सारे लोग गोली मार देंगे अभी से। चलो ब्लास्ट 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 ब्लास्ट। सबको इधर भी एक जन आ रहा। चलो आगे निकलते हो। अभी पुलिस लोग उधर ही नहीं आ रहे भाई, चलो निकलते हैं यहाँ से आगे। अब आ रहे हैं भाई। ब्लास्ट, चलो आगे निकलते हैं। सब ब्लास्ट भाई, ये भी ब्लास्ट, ये भी ब्लास्ट। सबको ब्लास्ट कर दिया हो। इधर पे एक जना। चलो अभी कितना पुलिस है पीछे। ले बहुत तुम लोग पीछा कर रहे हो ना। ये यार मार देगा लगता है। सिट, गोली मार दिया भाई अपने को। चलो फिर से लेते कार, अभी क्या करनी। ये बस मिल गया भाई। कार है लेकिन टेम्पो कार है। टेम्पो कार दिख रहा है भाई एकदम। ये सीट यार पलटी हो गया है तो। ये देखो कौन सा कार है, विंटेज कार। जहाज मिल गया भाई। जहाज मिली, जहाज लेके उड़ गई। अभी भाई इधर इधर से उतरते नीचे। कहीं पानी में तो नहीं उतरेंगे यार, हो सकता है। नहीं पानी में नहीं उतरेंगे, इधर पहाड़ पे उतरेंगे। आ रहा है धीरे धीरे नीचे। पहाड़ में नहीं, रोड पे उतरेंगे लगता है।
उतर गया भाई, उतर गया। उतर जाते हैं यहाँ से। ऑफ रोडिंग कार मिली हुई है। ये देखो कैसे उड़ता है। उड़ी है भाई, उड़ी है, जहाज उड़ी है वो। वो भाई समुंदर के बीच में आ गए हम। समुंदर के बीच में आ गए भाई हम। चलो वापस चलते हैं। अभी पहाड़ पे उतरेंगे भाई इधर। चलो इधर ही उतरेंगे। रोड पे आ गए हैं भाई हम। तो भाई रोड पे आ गए हम अभी। ये बाप फोन आ, दूसरे मोबाइल लगा के दे दो, ठीक है। हाँ तो लगा के तुरंत दे दो अभी। तो भाई कार लेने जा रहे थे, तो कार मिली है अपने को। बाइक वाला बच गया भाई। अभी बाइक वाले को ठोका होता मैं। ये लगा के दे तो बार बार परेशान करे कि नहीं। यही बोल रहा हूँ लगा के दे तो सुनबे नहीं की। उठा लेता मैं वीडियो बना तू उठा लूँ, चूतिया जैसा बात करते। साले नीचे लोग कोई बात एक बार कहानी समझ में नहीं आती इन लोग को।
इधर भी गया भाई, ये सब जानवर लोग हैं भाई, जानवर लोग को गोली मारते हैं। चलो अभी इधर से गाय को गोली मार दिया भाई सभी को। अभी तो इधर पे कोई नहीं दिख रहा। गोली मारो गोली मारो। इधर पे भाई तबेले में सब भाग रहे हैं। और किधर गया भाई सब? चलिए गए सब। हिरन को भी मार दिया भाई अपन। अभी देखते हैं भाई इधर पे और जानवर मिलेगा तो उसको भी मारेंगे। एक जन उधर भाग रहे, देखो किधर गया, इधर गया। जानवर तो भी इधर, ये छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं भाई। ये इधर पे कौन भाग रहा था देखें। क्या मालूम कौन भाग रहा था। इधर पे देखो बची है भाई, बच के निकल गया वो एक दिन। पुलिस वाला भी आ गया। एक और पुलिस वाला आ गया भाई। इसका भी कहानी ख़त्म हो गया। तीसरा भी आ गया, इधर भी आ गया भाई। तो भाई रोड पे आके अपनी कार को लेके सामने से भी आ रहा है, एकदम हद पार कर दिया भाई। उधर से भी पुलिस आ रहा है, देखो इधर से भी आ रहा है। चलो
इधर पे भी आ गए। अब सीधा चलते हैं भाई, सीधा पूरा पहाड़ के ऊपर ही चलते हैं भाई, एकदम दंदन आ गया। तो भाई अभी देखो इधर, उधर पे देखो पुलिस आ रही है, इधर पे भी यार पता नहीं पुलिस है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। सादा सादा कार दिख रहा हो मेरे को। चल दे भाई, पुलिस लोग पीछा छोड़ दें। देखो इधर भी जानवर है। किधर गए यार जानवर? एक गैंडा है क्या? पहले मारते उसके बाद देखेंगे। चलो देखते हैं। सुअर है, वन सुअर है। किधर गए वो? भाग गया, बच गया। चलो चलो इस पहाड़ पे आ गए भाई। इस पहाड़ के ऊपर चलते भी एकदम ऊपर, देखते क्या है यहाँ। इधर पे भी रोड ही है। ऊपर गया है, भाग रहा, किधर गया भाग के? उधर भाग रहा है। चीता दिख रहा मुझे, चीता। चीता यार चला गया, बच के लगता है। नीच समझने वाले आदमी नहीं। किधर चला गया यार वो जानवर? इधर भाग रहा है जानवरों को। सब जानवर भाई कहाँ चले गए अभी? किधर जा रहा है? चाहिए पहाड़ पे, इसके अंदर देखो लुक्का हुआ है। चलो चलो भाई लेके चलते इसको। चलो भाई एकदम ऊपर आ गए हम। देखो
वो पुलिस आ गया भाई। नहीं पुलिस नहीं, देखते कौन है। कोई सिंपल आदमी क्या, उन कहाँ जा रहा है, मारो गोली इसको। चौपाई भी पूरा वहाँ तक जा सीट लग, तब कहानी ख़त्म होगी भाई अपनी। कार बदल लेते भाई। ओ नो, ट्रक पूरा पूरा नाच गया था भाई ऊपर से। अपनी कहानी ख़त्म हो गया भाई अब की। फिर डेड हो गया अपना। तो चलते कार को लेने के लिए भाई। अभी यहाँ से मिल गई कार अपने को। आगे पेंटिंग भाई देखो कैसे। तो लोग जहाज ले लेते, जहाज लेके उड़ते हैं। उड़ गया भाई, उड़ गया। बहुत डेंजर बंदूक लगा भाई इसमें, देखो फायर करने वाला। कितने ऊपर आ गए देखो अभी। ये पूरा समुंदर वाला नदी मिला हुआ है इसमें, देखो ये पूरा समुंदर, इधर भी समुंदर। फायर गन लगा हुआ भाई इसमें। फायर गन लगा हुआ, अभी इसको हाँ उतारते भाई, नीचे उतार दे। अब इसके बाद उतरेंगे, दूसरा कार लेते हैं।
कार पलट गई। चलो अभी हेलीकॉप्टर मिली है। जहाज अपनी वहाँ भी गिरा हुआ है भाई, देखो यहाँ पर कोई है ही नहीं, किसको ब्लास्ट करेंगे भाई। चलो लेके निकलते हैं इसको। चलो अभी इधर ब्लास्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे, हेलीकॉप्टर लेके उड़ेंगे। इधर इधर पे भाई देखो, सब एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी पार्टी कर रहे हैं सब। गोली मार दी भाई। पुलिस आ रहा था, किधर ये सामने आ रहा है भाई देखो। इधर भी आ रहा भाई एक जन, देखो उधर पे। चलो निकलते हैं, हेलीकॉप्टर लेते हैं। चलो हेलीकॉप्टर बढ़िया है, खोजिए। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है कहीं से लगता है। कार को लेकर चले गए हम लोग। चलो आ गए मैं ऊपर। चलो हेलीकॉप्टर आधा किधर गया भाई वो। भी आएगा हेलीकॉप्टर भाई इधर पे। वो देखो इधर पे आ गया। कदम भाई वो भी। और किधर गया भाई? सब पुलिस वाले नीचे, ये भी बैठे हैं।
पुलिस वाले गोली चला रहे हैं भाई देखो। चलो इधर से आगे निकलते हैं। आ रहे पुलिस वाले देखो। ऊपर ही चलेगा भाई देखो डर के मारे से। इधर गया हेलीकॉप्टर यार, उधर दिख रहा था। इधर पे आ रहा है, इधर पे। बच ही जा रहे हैं भाई लोग देखो। हो गया। चलो भाई नीचे लेके उतरते हैं भाई इसको। इधर पे हेलीकॉप्टर आ रहा है भाई। चलो पुलिस भी आ गया। हेलीकॉप्टर बदलते हुए यहाँ से।
इसमें भी फायर करनी है। किधर गया वो? इधर ये हेलीकॉप्टर ले गया सब इधर। इधर पे वो गया काम से। इधर पे ये भी गया काम से। एक जन और भी आ रहा है, देखो इधर पे आ रहा है, देखो। ऊपर भाग गया है, ऊपर। गया, ये भी गया है। एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है कहीं से लगता है। फिर नीचे भाग गया। गया काम से। अभी भी है भाई कहीं। एक दो हेलीकॉप्टर फिर आ रहे हैं, देखो एक इधर से आ रहा है, इधर पे बच के निकल गया भाई इधर। गया और इधर इधर पे एक जन। गया भी जाने वाला है भाई, इसका भी कहानी खत्म होने वाला। रुको, गया एक इधर पे आ रहा है, फिर देखो। फिर दो हेलीकॉप्टर आ गए हैं, देखो एक इधर पे। सबको इधर ही मारेगा भाई, देखो। गया
गया। और किधर है भाई? इधर पे ही है ना। ये भी गया। गया। हेलीकॉप्टर को लड़ा रहा है, रुक जा बता रहा हूँ। गया। 2 हेलीकॉप्टर और आर डी को सामने। कहानी खलास भाई इसका। गया काम से। कितना हेलीकॉप्टर जला दिया भाई मैंने। इधर पे आ रहे देखो इधर। बच जा रहा भाई, रुक जा। चलो इंजन इधर पे भी आ गया भाई। गया। फिर एक जन इधर पाया। सेंट गोली मार दिया यार। चलते तो फिर से कार को लेने के लिए भाई यहाँ से। ये कार सही नहीं ये। फिर एरोप्लेन मिल गया। अच्छा उड़ जाए तो खुल जाता ऊपर बराबर। चलो वाइट किरण पा गए हम। किरण को लेकर चलते हैं यहाँ सब। ये कौन सी कार है भाई देखो। एक कार मिली हुई समुंदर के पास आ गए, देख सकते हैं अब। फिर कहानी समाप्त है, डेड हो गए अपना। चलते अभी फिर से कार लेंगे कोई अच्छी से एकदम। जहाँ देखो वहाँ हल्ला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कार मिल गया भाई, चलो चलो।
ख़त्म भाई, कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म करी भाई। एक ड्राइवर को भी मारता हूँ, रुको।